सभी के पास एग्जाम्पल फिफ्थ, पुरानी बुक का या नई बुक का? 7वां एग्जाम्पल तो आपको करा दिया गया है। एग्जाम्पल नंबर फिफ्थ, 7th सी एक्सरसाइज। एग्जाम्पल फिफ्थ प्लस क्वेश्चन नंबर 7th। आप देखेंगे इसमें जो न्यू बुक है ना, उसमें एग्जाम्पल फिफ्थ और क्वेश्चन नंबर जो 7th है, इन दोनों को ही समझेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7th, इसमें दे रखा है कि त्रिभुज ए बी सी में निम्न का उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान ज्ञात कीजिए। और यू दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 7 सेलेक्ट कर रहे हैं हम। और ये है इसमें त्रिभुज ए बी सी में साइन ए, साइन बी, साइन सी, तो ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 7th में। लेकिन यहाँ ए बी सी कोई त्रिभुज है, तो आप जानते हैं त्रिभुज ए बी सी में त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग है वो पाई होता है। पाई यानी 180। अगर आप यहाँ से a प्लस बी की वैल्यू निकालें तो ये बन जाए, यहाँ से अगर c की वैल्यू निकालें तो c इक्वल टू आएगा पाई माइनस ए प्लस बी। तो ये साइन b और यहाँ है साइन c की वैल्यू है पाई माइनस ए प्लस बी। ओके, साइन ए साइन बी और साइन पाई माइनस ए प्लस बी, इसको आप अच्छे से जानते हैं कि साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। थीटा की जगह है अपने पास ए प्लस बी। यदि हम ए को एक्स लें और बी को वाई मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। तो ये बन जाएगा साइन एक्स साइन वाई और साइन एक्स प्लस वाई। आप देखेंगे कि ये जो u की वैल्यू है ना, जो कि साइन एक्स साइन वाई साइन एक्स प्लस वाई है, यही आपके पास एग्जाम्पल फिफ्थ है। ओके, यही क्या है एग्जाम्पल 5। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे विद रेस्पेक्ट टू एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो ये बनेगा डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू एक्स के सापेक्ष करेंगे तो साइन वाई कांस्टेंट रहेगा, साइन वाई कांस्टेंट रहेगा। तो साइन एक्स और साइन एक्स प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे u इंटू वी से, तो ये बन जाएगा यहाँ साइन एक्स का कॉस वाई, और ये साइन एक्स प्लस वाई को ऐसे ही रखोगे, सॉरी एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं साइन वाई तो बाहर रख दिया, साइन एक्स का करोगे तो कॉस एक्स, और ये साइन एक्स प्लस वाई, फिर आएगा प्लस साइन एक्स को ऐसे ही लिखेंगे, और यहाँ साइन एक्स प्लस वाई का करोगे तो ये बनेगा कॉस एक्स प्लस वाई। लेकिन इसमें भी एक्स प्लस वाई का करो एक्स के सापेक्ष, तो एक्स का 1 होगा और वाई का 0। ओके, यह बन जाएगा यहाँ साइन वाई, और ये देखिए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बनेगा साइन ए प्लस बी यानी एक्स प्लस वाई और प्लस एक्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। यानी फाइनली ये बन गया साइन वाई और ये आया साइन 2x प्लस वाई। इसी प्रकार आप डेल यू अपॉन डेल वाई निकालोगे तथा डेल यू अपॉन डेल वाई
यानी u का अगर y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ साइन x कांस्टेंट रहेगा, साइन y का करेंगे तो cos y, और साइन x प्लस y ऐसे ही रहेगा, फिर साइन y को ऐसे ही रखोगे और साइन x प्लस y का करोगे तो cos x प्लस y। ओके, अब देखिए इसमें फिर से आप फॉर्मूला लगाएंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, तो ये बन जाएगा साइन ए प्लस बी यानी x प्लस वाई प्लस वाई, और ये रहा फाइनली साइन एक्स प्लस वाई बाई 2y। ओके, अभी इसका दोबारा से डिफरेंशिएशन करेंगे, पुनः डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, जिसको कि आप r कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, r, और इसे जब r कहोगे तो देखिए x के सापेक्ष दोबारा अवकलन करना है ना, तो साइन y है ये कांस्टेंट रहेगा, साइन y को कांस्टेंट रखिए और साइन 2x प्लस वाई का करोगे तो ये बनेगा cos 2x प्लस वाई, साइन का करोगे तो cos 2x प्लस वाई हो गया, लेकिन अभी 2x प्लस वाई का करोगे x के सापेक्ष तो 2x में से 2 बचेगा, y 0 होगा, तो जो 2 बच रहा है उसको आगे लिखोगे, और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई निकाले तो जिसको कि हम s कहते हैं, तो आप देखेंगे ये डेल यू अपॉन डेल वाई का x के सापेक्ष करें, डेल यू अपॉन डेल वाई का आप x के सापेक्ष करोगे तो फिर से u इंटू भी लगाना होगा, दोनों में x आ रहा है ना, तो साइन x का क्या हो जाएगा, साइन x का हो जाएगा cos x, साइन x का क्या होगा cos x, और क्या कर रहे हो, अच्छा साइन x का cos x हो गया, और साइन x प्लस 2y ऐसे ही लिखोगे, तुम बायो की हो, ये सब तो अपने मम्मी पापा के। अब पहले का अवकलन हो गया, दूसरे को ऐसे ही लिख दिया प्लस, अब साइन x को ऐसे ही लिखोगे और साइन x प्लस 2y का करोगे तो ये बनेगा cos x प्लस 2y। ओके, अब देखिए आप अगर चाहें तो इसमें भी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी इक्वल टू साइन ए प्लस बी यानी x प्लस 2y प्लस x, जो कि आया साइन 2x प्लस 2y, 2 कॉमन लिया तो x प्लस y, तथा डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर निकालेंगे जिसको आप t कहोगे, तो y के रेस्पेक्ट में ऐसे तो नहीं सोचते आप कि सब मैथ वाले टीचर मजाकिया होते हैं, 11 12 में भी पढ़े होंगे तो मजाक तो करते ही रहते हैं सब मैथ वाले क्या साइंस वाले सभी टीचर ही करते, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सबके, क्योंकि वो आर्ट वाले होते हैं ना, वो तो अपने हाथी घोड़ा दौड़ाने में जोड़ देते हैं हिस्ट्री में कि फलाना राजा वहां टपका दिया, उसने ये खड़ा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया ना। तो इसमें देखिए अब y के रेस्पेक्ट में करोगे आप डेल यू अपॉन डेल वाई का, दोबारा से करोगे डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो इसी को आप t कहोगे, तो आप y के रेस्पेक्ट में साइन x कांस्टेंट रहेगा, साइन x प्लस 2y का करेंगे, साइन x प्लस 2y का cos x प्लस 2y, फिर x प्लस 2y का करेंगे तो x का हो जाएगा, देखिए y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x का 0 हो जाएगा, 2y में से 2 और बचेगा, 2 को आगे लिख दिया। ओके, अब आप जानते हैं कि चरम मान के लिए और चरम मान के लिए क्या होगा कि डेल यू अपॉन डेल एक्स है ये 0 होगा, और डेल यू अपॉन डेल वाई है ये भी 0 होगा। ओके, डेल यू अपॉन डेल एक्स इसको 0 रखोगे और डेल यू अपॉन डेल वाई को भी 0 रखोगे, और जब 0 रख दोगे इसको तो डेल यू अपॉन डेल एक्स 0 होगा, यानी ये जो मान है ना डेल यू अपॉन डेल एक्स का साइन वाई साइन 2x प्लस वाई साइन 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, इसका मतलब है या तो साइन वाई 0 होगा और या फिर साइन 2x प्लस वाई है ये 0 होगा, और इसका मतलब है साइन का मान 0 कब होता है, साइन का मान 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है,
केवल एक राउंड की बात करेंगे जहां इनको मुख्य मान कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? मुख्य मान। केवल हम मुख्य मान की ही बात करेंगे, यानी 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में साइन का मान 0 कब कब होता है? एक तो 0 पे होता है, एक पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है। व्यापक रूप में तो क्या है, साइन का मान 0 n पाई पे होता है। n पाई, जहां n क्या होता है? n कोई भी इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। n के मान आप बदलते जाओ। देखिए साइन x का मान 0 कब होता है? x इक्वल टू एन पाई पर। एन पाई का मतलब है आप n की जगह 1 लिखोगे तो पाई बनेगा, यानी साइन पाई 0 होता है। n की जगह 2 रखेंगे तो 2 पाई बनेगा। ये x का मान 2 पाई यानी साइन 2 पाई 0। ऐसे ही 3 रखेंगे यहाँ तो ये बन जाएगा कितना? 3 पाई, तो साइन 3 पाई 0। ठीक है ना? लेकिन आप सभी क्या करेंगे, पहले सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट लें इसका, सभी स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। क्या हो गया? इसी टाइप के साइन कॉस की फॉर्म में और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जिनको कि आपको करना है। बोलो। तो हम तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, देखो हमारे तो कुछ भी नहीं हुआ है तब। अब देखिए इसमें आप क्या करोगे कि यहाँ साइन बाई का मान 0 और ये 2x प्लस वाई है ना, इनको समीकरण नंबर और डाल दो। इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इनको नंबरिंग डाल दें। अब आप समझेंगे इसमें जब चरम मान के लिए हल किया तो डेल यू अपॉन डेल एक्स को 0 रखा, फिफ्थ ये रहेगा। ठीक है ना? अब हमें चरम मान निकालने हैं। तो यहां से बाई बराबर, देखिए साइन का मान 0 कब कब होता है? साइन का मान 0 0 पे होता है, और कितना? पाई पर, और 0 पे होता है, पाई पे होता है, 2 पाई पे होता है, तथा इधर 2x प्लस वाई है ना, ये भी 0 कब होगा? 2x प्लस वाई 0 हो। देखिए यहां दो कंडीशन बनती हैं। अगर आप चाहें यहां से साइन वाई को 0 में हटा के, हमने यहां दोनों ही कंडीशन को लिख दिया है। एक तो साइन वाई का मान 0 हो तो 0 होगा 0 पर, पाई पर और 2 पाई पे, और यहां भी साइन 2x प्लस वाई का मान 0 कब होगा? ये भी 0 होगा 0 पे, पाई पे, 2 पाई पे। लेकिन इन सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम यहाँ जो 2x प्लस वाई निकला है इसको समीकरण कुछ डाल दें फर्स्ट, तो वैसे ही अगर आप डेल यू अपॉन डेल वाई को हल करोगे तथा इस डेल यू अपॉन डेल वाई का मान 0 जो है ना, इस कंडीशन को भी 0 करोगे, यानी साइन एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, तो यह बनेगा यहां से या तो साइन एक्स 0 और या फिर साइन एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0। यहां से वैल्यू यानी x की वैल्यू 0, पाई और 2 पाई। ठीक है ना? और देखिए जैसा कि हमने बताया ना आपको, टोटल कैलकुलेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अभी अगर साइन वाई ये जो निकल रहा है ना, यहाँ से साइन वाई 0 रख के इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ओनली 2x प्लस वाई को ही हल कर सकते हो। यहां देखेंगे तथा ये बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 0, इसको नंबर सेकंड डाल दें। इनको 0 पाई 2 पाई इन वैल्यूज को छोड़िए, आप इन दोनों को देखिए फर्स्ट व सेकंड से, फर्स्ट व सेकंड से।
आप देखेंगे कि 2x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये तो था फर्स्ट, और दूसरा है x प्लस 2y इक्वल टू 0, ये पार्ट है सेकंड। अगर इनको घटाया जाए तो घटाने पर 2x में से x घटाओगे x, y में से 2y घटाएंगे माइनस वाई इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू वाई बना। क्या बन गया? x और y बराबर हो गए ना, यानी जितना x होगा उतना ही y होगा। अब आप क्या करेंगे कि यहां जो समीकरण था ना साइन x प्लस 2y इक्वल टू 0 की कंडीशन, साइन x प्लस 2y इक्वल टू 0 की कंडीशन इसमें रख सकते हैं मान, या तो यहाँ साइन x प्लस 2y, यहाँ भी वही मान है साइन x प्लस 2y, दोनों ही वैल्यू सेम है ना ये, तो किसी एक देखो उसमें 2x प्लस वाई है, यहाँ x प्लस 2y है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि x और y समान है। अब साइन x प्लस 2y इक्वल टू 0 से आप इसमें वैल्यू रखोगे तो ये बना साइन, साइन यहां से आएगा 3x इक्वल टू 0। अब 3x इसलिए लिख दिया क्योंकि x और y कैसे हैं? बराबर। क्योंकि x इक्वल टू वाई, तो साइन का मान जो 0 बताया हमने, कब कब बताया? देखिए जब इस 3x का, देखो साइन थीटा 0 कब होगा? जब थीटा 0 हो, थीटा की जगह अपने पास 3x है, या पाई हो और या फिर 2 पाई हो, तो इसका मतलब है जो x का मान निकलेगा ना, तो 3 का भाग लगा दो 0 आएगा, ये पाई बटे 3 आएगा और ये 2 पाई बटे 3 होगा, ठीक है ना। लेकिन y के मान के बारे में आपको पता है कि y का मान भी कितना है? जितना x का मान है, क्योंकि x और y बराबर हैं, तब y बराबर भी 0, पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3। ओके, अब x और y के मान निकल आए तो बिंदु बन जाएंगे अपने पास। देखो x 0 तो y भी 0, x पाई बटे 3 तो y पाई बटे 3, x 2 पाई बाई 3 है तो y भी कितना? 2 पाई बाई 3। तो ये क्या हो जाएंगे अपने पास? पॉइंट हो जाएंगे, पॉइंट बनेंगे 3। जैसा कि आपको हम चर्चा कर रहे थे कि आप इस x बाई 0, x 0, पाई पाई 2 पाई 2 पाई, इन पॉइंट्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इनको ना लें तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। केवल इन्हीं से सॉल्व हो जाएंगे ये 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पे पता लग जाएगा कितना आ रहा है मान। तो आप इन तीनों पर ही u v w के मान निकालने हैं, लेकिन उससे पहले आप लेफ्ट साइड का है ना स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि हमें राइट साइड की वैल्यूज की अभी जरूरत पड़ेगी। अभी इसकी कैलकुलेशन आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को, लेकिन हमने इसी मेथड को सेलेक्ट किया है यहाँ। आप चाहते तो एक और तरीका भी होता है, उसके अकॉर्डिंग भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन यही सही पड़ेगा आपके लिए। स्क्रीनशॉट लें इसका। अब देखोगे आप इसमें पॉइंट बनेंगे इनके द्वारा, x और y के द्वारा पॉइंट। देखिए अभी ऊपर x की वैल्यू थी तो x 0 y 0, x पाई बाई 3 y पाई बाई 3, x 2 पाई बाई 3 तो y भी 2 पाई बाई 3, यानी बिंदु रहे 0 0, पाई बाई 3 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3। ओके, ये हो गए इसमें पॉइंट। अब अगर ये पॉइंट बन गए तो 0 0 बिंदु पर, बिंदु 0 0 पर r का जो मान बनेगा ना, 0 0 का मतलब है x 0 y 0, x 0 y 0 यहाँ रखोगे तो r का मान निकालो। देखो साइन 0 0 होगा, यहाँ भी ये साइन cos 0 होगा 1, क्योंकि x और y 0 लिखेंगे, cos 0 1 बनेगा, लेकिन साइन 0 0 होता है ना तो टोटल 0 हो गया। क्या बना ये 0? s का मान निकालोगे आप, s का मान निकालने के लिए यहाँ x और y 0 रखोगे, साइन 0 बनेगा जो कि 0 आएगा, t का मान भी 0 आएगा। तो आप जानते हैं कि आर टी माइनस एस स्क्वायर जो बनेगा ना, r यानी 0 इंटू 0 माइनस 0 वर्ग बराबर 0। आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर 0 आ जाए तो चरम मान विद्यमान नहीं होता है, तब नहीं। आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर 0 के बराबर आ जाए तो संदिग्ध स्थिति है, जो कि संदिग्ध स्थिति है, यही तो लिखा है ना आपको। अब ये संदिग्ध स्थिति है तो इसको छोड़ देंगे। अब देखो अगला पॉइंट था अपना पाई बाई 3 पाई बाई 3,
तो यहाँ π/3 π/3 पर r का मान निकालेंगे। π/3 रखोगे यहाँ तो ये 2π/3 और यहाँ π/3 रखोगे तो ये π/3 बनेगा ना, यानी ये बन जाएगा टोटल जोड़ करके पाई। cos पाई का मान -1 होता है और sin पाई क्या होता है, sin π/3, x बाई की जगह π/3 लिखोगे ना तो sin π/3 का मतलब हुआ 60 डिग्री। sin 60 का मान √3/2, 2 से 2 कटेगा, √3 बचेगा, यहाँ माइनस था तो -√3 बचेगा, क्या बनेगा r का मान माइनस का √3। s बराबर निकालोगे ना, यहाँ π/3 π/3 2π/3 2π/3 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 4π/3, यानी sin 4π/3 बनेगा। sin 4π/3 को आप लिख सकते हैं पाई माइनस π/3, तो ये बन जाएगा sin पाई माइनस थीटा, पाई प्लस π/3, sin पाई प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में चले गए, थर्ड में साइन नेगेटिव होता है ना, और माइनस sin π/3 यानी 60 डिग्री, यानी माइनस का √3/2। और ऐसे ही t की वैल्यू निकालोगे तो जितनी r की बनेगी उतनी ही t की बनेगी वैल्यू, जो कि -√3 होगी। कंडीशन लगाइए rt माइनस एस स्क्वायर, rt यानी √3 -√3 का गुणा करोगे ना तो 3 बनेगा, एस स्क्वायर यानी 3/4। तो देखिए 12 - 3 करोगे तो 9/4, जो कि क्या है 0 से बड़ा, लेकिन r का मान कैसा है नेगेटिव, माइनस का √3 जो कि 0 से छोटा। जैसा कि आपको बताया है rt माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो और r लेस देन 0 हो तो u का मान कैसा होता है उच्चिष्ट। उस कंडीशन में u कैसा होगा उच्चिष्ट, तो आप लिख सकते हैं तब u उच्चिष्ट है, यानी π/3 पर कितना आया उच्चिष्ट। अब देखिए अगला पॉइंट 2π/3 2π/3 पर r का मान निकालेंगे तो 2π/3 रखोगे ना, sin 2π/3 की वैल्यू निकाल सकते हो। sin 2π/3 का मतलब पाई माइनस π/3, देखो 3π - 1 तो 2π/3 बनेगा ना, तो इसका मतलब हुआ ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचा जो कि पॉजिटिव होता है, तो ये बनेगा sin π/3 का मतलब है √3/2 गुणा में कितना है, देखिए अभी तो हमने क्या है sin 2π/3 का मान रखा है, लेकिन उसके सामने भी कितना है 2 का गुणा और हो रहा है, और फिर कितना है ये cos, यहाँ π/3, यहाँ 2π/3 करोगे तो 4π/3, तो sin 4π/3 का मतलब होगा पाई प्लस π/3। तो देखेंगे ये नेगेटिव आएगा ना, थर्ड में पहुंच जाएंगे। सॉरी 2π/3 देखिए ये तो बनेगा 4π/3 प्लस 2π/3 6π/3 मतलब 2π, तो cos 2π का मान होता है 1, cos 2π का मान कितना बनता है 1, लास्ट वाली वैल्यू का मान बनेगा ये 1, तो ये आया √3, ठीक है ना। और r के बाद में s निकालें तो s की जो वैल्यू बनेगी ना, ये यहाँ 2π/3 4π/3 4π इंटू 2 8π/3, साइन 8π/3 को क्या लिखोगे आप, साइन 8π/3 को आप लिख सकते हो 3π माइनस π/3, ठीक है ना। 3π का मतलब कितना हो गया पाई वाली लाइन ही तो हो गई 3π का मतलब, क्योंकि 3π का मतलब है यहाँ 2π फिर आ गए तो ये 3π, यहाँ 3π में से कुछ कम हो रहा है तो सेकंड में पहुंचेंगे, और सेकंड में क्या होगा फिर साइन का साइन ही रहता है, साइन π/3, साइन π/3 बनेगा ना ये, और साइन π/3 आएगा पॉजिटिव में तो इसका मान होता है √3/2, और जितना r निकलता है उतना ही t निकलेगा, तो t कितना आएगा √3। अब देखिए यहाँ चूंकि rt माइनस एस स्क्वायर, तो rt मतलब √3 गुणा √3 3 होगा, और एस स्क्वायर यानी 3/4 जो कि क्या है 0 से बड़ा, और r की वैल्यू है √3 जो कि क्या है 0 से छोटा। तो देखिए rt माइनस एस स्क्वायर 0 से बड़ा हो और r लेस देन
सॉरी, ये कितना है 0 से बड़ा। तो देखिए RT माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 और R का मान भी कैसा हो 0 से बड़ा, तो उस कंडीशन में जो U है वो निम्नलिखित होगा, तब U निम्नलिखित है। तो इस तरह से साइन कॉस वाले सभी क्वेश्चंस करने होंगे। और आपको बता दें जब भी सॉल्व करोगे साइन कॉस वाले क्वेश्चनों में 100% x इक्वल टू वाई ही आएगा, ठीक है ना, 100% x इक्वल टू वाई आएगा। नोट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट लें सभी। साइन कॉस वाले क्वेश्चन थोड़ा बड़े हो जाते हैं ये। आप सभी स्टूडेंट क्लास को रिजॉइन करेंगे।